चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय जी, गुजरात के गांधीनगर में जो 13वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी 2015 आयोजित किया गया, इस बार सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना राष्ट्रपति डोनाल्ड आर राम अवतार थे। इस बार इस सम्मेलन की थीम अपना भारत अपना गौरव रखी गई थी। इसमें 60 देशों के 4,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 13वां प्रवासी दिवस एक अन्य कारण से भी महत्वपूर्ण था। इस वर्ष महात्मा गांधी के भारत लौटने का शताब्दी वर्ष था। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतवंशियों से देश के विकास में अपना योगदान देने की बात की। इसके अलावा उन्होंने भारतवंशियों से स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़कर धार्मिक एवं पर्यावरणीय विकास में मदद करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 ऑस्ट्रेलिया की सांसद लीजा सिंह को प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की, जो विश्व के 43 देशों के प्रवासियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा भारत सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रही है जो प्रवासी भारतीय को अपनी जड़ों से जोड़ने हेतु प्रतिबद्ध हैं। इनमें भारत अध्ययन कार्यक्रम, अपनी जड़ों को जानो कार्यक्रम, भारत को जानो कार्यक्रम आदि उल्लेखनीय है। उसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान व अनुभव इतना पैना होता है कि कितना ही गहरा समंदर क्यों ना हो, पानी का कितना ही बड़ा सागर क्यों ना हो, लेकिन उस पर एक बूंद तेल की पड़े तो वह प्रभावी रूप से फैल जाती है। इसी तरह विश्व भर से अर्जित ज्ञान भी व्यापक होता है। इस प्रकार का ज्ञान भारत को अब नए वैश्विक परिदृश्य में अपेक्षित है। भारतीय जहां भी गए हैं वहां उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, कारोबार, सेवा आदि क्षेत्रों में सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। इस समय भारत विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अतः इसे विकसित बनाने तथा भारत को विचारों की भूमि से अवसरों की भूमि बनाने में प्रवासी भारतीय उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारा देश शिक्षा, अध्यात्म, कला, विज्ञान, साहित्य के साथ साथ कृषि, व्यापार, निर्माण आदि के क्षेत्रों में भी अति उन्नत था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति में पुनः सुधार किया और आज हमने बहुत से क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी सफलता पाई है। पर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की नींव रखी है। उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर
2014 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था, हम नहीं चाहते कि किसी भी उद्योग को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह चमके। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को यह आश्वस्त करते हुए कि सरकार उनका पैसा डूबने नहीं देगी, इस महत्वाकांक्षी मिशन को शेर के कदम जैसा बतलाया था। इस मिशन का लोगो भी अत्याधुनिक तकनीक संपन्न शेर रखा गया है। वास्तव में इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को देश में बढ़ावा देने के साथ साथ सुस्त पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाना है, ताकि विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। मेक इन इंडिया सोच जो अब एक मिशन है का अर्थ है हमारी आवश्यकताओं से संबद्ध अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो मेक इन इंडिया मिशन मेड इन इंडिया के स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का मिशन है। मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर अंकित किया जाता है जिनका निर्माण हमारे देश में किया गया हो, और जिन वस्तुओं का निर्माण देश में किया जाता है उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम रहती है। इस प्रकार इस दूरदर्शी अभियान का सबसे अधिक लाभ देशवासियों को ही होगा। एक ओर हमें देश में बनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त हो जाएंगी, तो दूसरी ओर उन वस्तुओं का बड़े स्तर पर निर्यात कर देश की राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को नए ढंग से परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि FDI का अर्थ है फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, अर्थात पहले भारत का विकास करें। उनका मानना है कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, डेमोग्राफी, युवा कुशल शक्ति और डिमांड मांग, ये 3 भारतीय शक्तियां हैं जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे में हमारी सरकार और नियमों में खुलापन लाकर विश्व भर में व्यापार के अनुकूल माहौल के मामले में भारत को 50वें स्थान पर पहुंचा सकती है, जो अभी 135वें स्थान पर है। इस अभियान के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आह्वान किया गया है, ताकि पूर्व की ओर देखो के साथ साथ पश्चिम को जोड़ो जैसे 2 सुंदर सपनों को एक साथ साकार किया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के शब्दों में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से भारत एक साझा बाजार बन जाएगा और कुल मिलाकर यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाएगा। विराम।